जिसमें सेना के शौर्य को दिखाया गया है। इसमें देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे नया वीडियो। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने वाला वीडियो। पाकिस्तान की वॉर ब्रिगेड को तबाह करने वाला वीडियो। यह वीडियो देखकर दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। यह उस ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो है जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की सेना के हौसलों को घुटनों के बल ला दिया। यह भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का वो आग उगलता प्रतिरोध है जिसने पाकिस्तान की रक्षा पंथी को इतनी घातक चोट पहुंचाई कि फिर उसे झटके से उभरने का पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिला। जहां जहां भारतीय सेना ने टारगेट सेट किए थे वहां वहां मिसाइलों ने हिट किया। रात के अंधेरे में हुए इन हमलों ने पाकिस्तान के खोखले एयर डिफेंस को दुनिया के सामने ला दिया। नूर खान एयरबेस और भोलारी एयरबेस पर हुए हमले इतने प्रचंड थे कि इन एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। ये ऐसे हमले थे जिन्होंने पाकिस्तान के रक्षा तंत्र का पूरा नक्शा बदल दिया। From the ground, we protected the sky. वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी इस वीडियो का यही सार है। जमीन पर बिछे अभूतपूर्व चक्रव्यूह ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर रॉकेट, हर मिसाइल, हर ड्रोन को बीच रास्ते में ही धराशायी कर दिया। इस वीडियो में नजर आ रहा ये A100 है, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। चीन में बना एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल, जिन्हें भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से इंटरसेप्ट किया और चीन में बनी मिसाइलें और तुर्की में बने ड्रोन को टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही हवा में उड़ा डाला। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को दिखाते इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे भारत के हर एक नागरिक की रक्षा और उनकी सुकून भरी नींद के लिए भारतीय सेना हर पल जगी हुई और जागरूक है। इस वीडियो के जरिए बताया गया है कि दुश्मन चाहे किसी भी देश की अत्याधुनिक वॉर मशीनरी को इस्तेमाल कर ले, भारतीय सेना के सामने उसकी कड़ी परीक्षा होगी। ऐसी परीक्षा जिसे पार करने के लिए भारत की लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति के प्रहार का सामना करना होगा। ये वीडियो संदेश है कि दुश्मन चाहे कितनी भी नापाक साजिश कर ले, कितना भी दुस्साहस करने की कोशिश कर ले, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ेगी और हर बार पिटकर ही जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA अजीत डोभाल की रणनीति के मुताबिक ही अपने अंजाम तक पहुंचा है। यानी इस ऑपरेशन की सारी स्ट्रेटजी अजीत डोभाल ने बनाई थी। ये इतना टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था कि आखिरी मिनट तक टारगेट्स की जानकारी सिर्फ अजीत डोभाल को ही दी गई थी। समझिए आप। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखी गई उसका सबसे बड़ा शिल्पकार हैं NSA अजीत डोभाल। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सारे टारगेट्स की जानकारी बेहद सीक्रेट थी। टारगेट्स की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास। ये अजीत डोभाल की ही रणनीति थी कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पर बराबर काम किया गया। यानी ये तय किया गया कि अगर हमला किया गया तो जवाब देने की रणनीति क्या होगी। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी वक्त तक किन टारगेट्स को हिट करना है ये जानकारी सिर्फ अजीत डोभाल के पास थी। उन्होंने कई टारगेट्स की लिस्ट बनाई थी जिन्हें सुरक्षा बल के साथ साझा किया गया था, लेकिन हाई लेवल गोपनीयता बनाए रखने के लिए 2 घंटे पहले
लक्ष्यों को बदल दिया गया। यानी अजीत डोभाल के अलावा कोई नहीं जानता था कि 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना पाकिस्तान में किन टारगेट्स को हिट करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीद के जैसे लक्ष्य पहले से तय थे, लेकिन आतंकवाद के आकाओं और पाकिस्तान की सेना को यह संदेश देना जरूरी था कि भारतीय सेना की पहुंच से कोई टारगेट दूर नहीं है। खबर है कि ऑपरेशन के लिए 2 फेज तय किए गए। पहले चरण में आतंकवादी ढांचे को खत्म करना, मसलन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े आतंकी ठिकानों, लॉजिस्टिक हब पर हमला करना था। जबकि दूसरे चरण में पाकिस्तान की सेना ने खुले तौर पर जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया तो बॉर्डर पोस्ट, ड्रोन बेस और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। खास बात ये कि इस दौरान रियल टाइम इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। अजीत डोभाल ने सर्जिकल एक्यूरेसी तय करने के लिए भारत के हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस मुख्य रूप से MI जैसी एजेंसियों से हासिल की गई, यानी वो जानकारी जो खुफिया एजेंट एक दूसरे से साझा करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने POK और पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी ठिकानों की स्थिति की जानकारी दी। तकनीकी तौर पर इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए इसरो का इस्तेमाल किया गया, जिससे लक्ष्यों की वैधता तय की जा सके और आम नागरिकों के नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो थी पहले ही दिन पाकिस्तानी रडार और तकनीकी सिस्टम में चीन की मौजूदगी पाई गई, जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीत डोभाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव का सटीक इस्तेमाल किया, बल्कि किसी भी गोपनीय जानकारी को बाहर नहीं जाने दिया। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और अहम खबर। भारतीय सेना का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने 8 मई को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। इस खबर के सामने आने के बाद से पाकिस्तानी सरकार और सेना बुरी तरीके से बौखला चुकी है। इधर स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने भारतीय सेना को मंदिर परिसर में एयर डिफेंस गन तैनात करने की इजाजत दे दी है। पर हमला नाकाम, धुआं धुआं पाकिस्तानी मिसाइलें। 6 मई की आधी रात से लेकर 10 मई के पूरे दिन तक पाकिस्तान की सीमा को बिना पार किए भारतीय सेना ने ऐसे अचूक हमले किए जिसने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन अब भारतीय सेना ने ऐसा दावा किया है जिससे पता चलता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों का हमला और बाद में पाकिस्तानी सेना का भारतीय शहरों पर हमले की कोशिश एक बहुत बड़ी और घिनौनी खूनी साजिश थी। पता चला है कि पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर बहुत बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारतीय सेना का दावा है कि 8 मई को पाकिस्तानी सेना ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट करके मिसाइलें दागी थी, जिसे भारतीय सेना के अचूक एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से तबाह कर डाला। पाकिस्तान भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल और सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर हमला क्यों करना चाहता था, उसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। चीन और तुर्की के मिसाइल और ड्रोन के दम पर पाकिस्तान ने 8 मई को घिनौनी साजिश की थी। उसकी एक एक परत भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने अब खोल कर रख दी है।